जिले में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पलवल शहर के बलदेवगंज बाजार में झगड़े का बीच बचाव करने वाले दुकानदार के साथ 5 युवकों ने मारपीट की। इतना ही नहीं, थोड़ी देर बाद वह अपने 50-60 अन्य हथियारबंद साथियों को बुला लिया और दोबारा से दुकानदार के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए, जिसके विरोध में सभी दुकानदारों ने सोमवार की सुबह बाजार को बंद कर दिया। उनकी मांग है कि जब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक मार्केट बंद रहेगी। वहीं पुलिस उप अधीक्षक का कहना है कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीड़ित दुकानदार राकेश ने बताया कि शनिवार की शाम को उसकी दुकान के सामने 3 युवक एक रिक्शा चालक बच्चे को पीट रहे थे, तो उन्होंने उन युवकों से बच्चों के साथ मारपीट न करने की बात कही और रिक्शा चालक बच्चे को उनसे बचाकर वहां से भेज दिया। तो 3 युवक दुकानदार को धमकी देकर वहां से चलते गए और देर बाद उक्त युवक अपने 2 अन्य साथियों के साथ वहां आए और पीड़ित व उसके भाई सचिन पर हमला शुरू कर दिया। झगड़ा होते देख सभी दुकानदार वहां आ गए और उनमें से 2 युवकों को मौके पर पकड़ लिया, जबकि उनके 3 साथी मौके से भाग गए, जिसके कुछ देर बाद ही वहां 50-60 लड़के हथियारों से लैस होकर आए और उक्त युवकों को उनसे छुड़ाकर उन्हें जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। वहीं व्यापार मंडल पलवल के अध्यक्ष बलराम गुप्ता ने कहा कि यह शनिवार शाम की घटना है और अभी तक पलवल पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे पूरी मार्केट के दुकानदारों में पलवल पुलिस के प्रति भारी रोष है। उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लेती है, तब सभी दुकानदारों ने बाजार बंद करने का निर्णय लिया है। वहीं इस बारे में उप अधीक्षक यशपाल खटाना का कहना है कि पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ, बलराम जी बताओगे, जो दुकानें बंद की है व्यापारियों ने, क्या मामला था? परसों यहाँ पर एक रिक्शा वाले को किसी ने हाथापाई कर दी। एक दुकानदार उसको बचाने के लिए अपनी दुकान छोड़ के आ गया। रिक्शा वाले को पीटना छोड़ के जो अपराधी किस्म के दोनों लोग थे वो दुकानदार से हाथापाई करने लगे और पूरे बाजार को गाली गलौज करने लगे और कहने लगे कि वो बाजार वालों को ही मारेंगे। थोड़ी देर बाद में बहुत संख्या में 50-60 लोग आगे इकट्ठे हो गए, उनके हाथों में हथियार थे और बाजार वालों को पीटने लगे। पूरा बाजार इकट्ठा हुआ, तब जाके वो भागे। पूरे दिन उस दुकानदार के घर भी गए हैं मारने के लिए और जहाँ जहाँ रिश्तेदारी है वहाँ भी गए हैं, ढूंढते बोले फोन पे भी, और चारों तक उनकी इतनी इस तरीके से ढूंढे जैसे वो मर्डर कर देंगे। और मेरा तो सोचना ये है कि अगर वो दुकानदार उनके पल्ले पड़ जाते या उनको मिल जाते तो हो सकता था कि वो दुनिया में ना भी रहते। इतनी बड़ी वारदात किसी की जान बचाने के लिए कोई आदमी कह भी देता है कि एक को छोड़ दो, बहुत हो गया, मार लिया, और उसके बाद सरेआम किसी को मारना और जो बचाना है उसको भी मारने पहुंचना, ये तो बिल्कुल बिहार है पलवल में। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राकेश, मेरी बलदेवगंज बाजार में परचूनी की दुकान है। बताओगे, जो शनिवार को वारदात हुई है, शनिवार को शाम को 7:15 बजे की वारदात है जी। हम अपनी दुकान पे बैठे थे कि एक बच्चा रिक्शा लेके जा रहा था, कोई मोटरसाइकिल से भिड़ी होगी, वो मोटरसाइकिल से 3 जने थे। उन्होंने वो बच्चे में मार लगा रहे थे। एक मानवता के नाते मैंने उनको कहा, मैंने यार बच्चे हैं, इसको छोड़ दो, क्यों मार रहे हो? मैंने उनको छुड़ा के भगा दिया। वो बोले अगला यहाँ पे अभी आ रहे हम 20 मिनट में, जब तेरा इलाज कर देंगे। फिर वो 20 मिनट बाद वापिस आए जी, काफ़ी थे उस टाइम। उन्होंने फर्म का नाम पढ़ा है, बोले तुम्हारा तो इलाज हो गया, अभी रुक जाओ 15 मिनट बाद। 15 मिनट बाद वो 5 जने आए जी। 5 जने आने के बाद जैसे बात करने लगे, उसी टाइम मेरा छोटा भाई मेरे बराबर में आके खड़ा हो गया। उन्होंने हाथ का नहीं लगा, वो छोटे भाई का हाथ छोड़ दिया। इतने में बाजार मैंने हल्ला मचा दिया, बाजार में गुंडा आगे गुंडा, इतने बाजार ने वो पकड़ लिए। पकड़ने में वो 3 तो गए जी भाग, और 2 मौके पे हमने पकड़ लिए थे। उसके बाद उन्होंने धमकी दी, उन्होंने फोन करा, जो भग गए थे वो फिर 50-60 जने, जिनके हाथ में कट्टा, तलवार, डंडे। उसके बाद हम दुकान बंद करके डर के मारे भग गए। फिर उन्होंने चैलेंज दिया हमें कि सुबह खोलोगे, हम देखें कैसे दुकान खुलेगी तुम्हारी, और तुम्हारी दुकानों में आग लगाइए। कोई बात नहीं, हम चले गए घर
घर तक मेरे तक बच्चों तक धमकी दी है। फिर इतवार की शाम को हमने SHO सिटी को रिपोर्ट करी है, पर अब तक एक भी मुलजिम पकड़ा नहीं गया है। दबाव बनाया जा रहा है फैसले के लिए। हमें जब तक बाजार नहीं खुलेगा, जब तक वो गुंडे जो आए थे 40-50 फिर उनको जो कट्टे सर वो सारे बरामद करे जाएं, जब ये बाजार खुलेगा, नहीं तब पूरा बाजार बंद होगा। इसमें वारदात वो रिक्शा वाला था, उसको कुछ लूटे थे, वो मार्केट वालों ने देख लिया। मार्केट वालों ने उसको जो इंतजाम कराया था, वो मार्केट वाले व्यापारियों के साथ में वो लड़का धमकी दे गया। अभी तुम कौन होते, तुम्हें बदमाशी करने लगे क्या? उस एवज में वो कुछ लड़के अपने साथ लेकर के आया, तो उसको धमकी दे के गया। जिस पर हमने FIR लॉन्च कर दी है, जिसमें 2 बंदे हमने राउंड अप कर रखे हैं, उनका पूछताछ जारी है। तो बदमाश कोई भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया? अभी जो मालूम हुआ वो सब 35-40 के आसपास लड़के बताए हैं। और जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं विरोध में, क्या मेरी इनसे बातचीत हुई है। सबसे पहले FIR हमने लॉन्च कर चुके हैं, बंदे राउंड अप कर चुके हैं।